मुस्लिम देश के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कौन कह रहा है मुस्लिम देश के लिए खतरा है? उनका देश जितना हिंदुओं का देश है, इतना ही मोमडनों का देश है। आज़ाद कराने में देश को जब उनसे अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब देश को आज़ाद किया गया था, तो उस समय ये कहीं नहीं देखा गया कि मोमडनों ने साथ नहीं दिया था। मोमडनों ने भी देश की आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी जितने उन्हें यहाँ के और मुसलमानों को बाहर भगाओ। अरे 40 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भगाओगे आप बताइए? जितने भी नेता मंत्री बने, तुमने अपनी पोती बेटी मुसलमानों को बाहर रखी है। यहाँ ड्रामा कर रहे हो लोगों के सामने। आज के जानबूझकर उसने अपने साथी को गोली मारी, जानबूझकर 3 मोमडनों को मारी और जानबूझकर स्टेटमेंट रिलीज किया कि यदि देश में रहना है तो योगी मोदी और ठाकरे की आवाज़। जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम हारने वाले हो, वहाँ पे तुमने बढ़िया काम नहीं करे, तुमने वहाँ की खिलाड़ी लड़कियों के साथ में शोषण किया, वहाँ जाट कम्युनिटी कट गई है पूरी तरह से। SC ST पहले ही कटे हुए, मोमडन तुमसे पहले ही कटे हुए। जब आपको दिखाई दे रहा है खट्टर साहब को कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो दंगे करके आप जो हिंदू मुस्लिम करके वहाँ लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं हिंदुओं की। देश का तुम्हारा बाप का है जो लूट का खा रहे हो, जैसा देश है तुमने लूट का खा लिया सारा देश, तुम्हारे बाप का वो बना हुआ है, तुम्हारा बाप दादा ने आज़ाद करवा रहा। जितने भी तुम देश पर राज कर रहे हो, एक भी ये बता दे कि हमारा दादा मरा था, हमारे दादा को फांसी चढ़ाई थी अंग्रेजों ने, वो बम से उड़ा दिया था या तोप से उड़ा दिया था? एक भी बता दो जो मंत्री बने बैठे हैं। तुम जितने भी थे अंग्रेजों के चमचे थे, चमचे। मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ, अपने आप पुलिस और कोर्ट कचहरी सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर। IPC में प्रोविजन है, यदि आपको सडन प्रोवोकेशन देते हैं, आपके साथ में परेशान करते हैं, आपको जान से मारने का हमला करते हैं, आपकी बहन बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं, आपके घर जलाने का काम करते हैं, शूट एंड साइट उड़ा दो। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, संसद तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सब तो तुम्हारे। फिर भी ये कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। अरे वोट लेने का डायलॉग बंद करो, दुनिया समझ गई है अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी बार बार। कभी राम को लेके आते थे, कभी किसी को, अब दंगे लेके आ रहे हो बार बार। मीडिया क्या कर रहा है? मोदी मीडिया क्या कर रहा है? भव BJP भव, RSS भव, इलेक्शन भव, हिंदू मुस्लिम भव, राम भव, यही करते रहते हैं और कुछ काम ही ना। वो मानसिक रूप से पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है। और ये रिपोर्ट वहाँ के अपने डिपार्टमेंट ने भी बताया कि ये मेंटली बिल्कुल फिट है। वो जानबूझकर उसने ऐसा इंसिडेंट किया है क्योंकि ये बात है विचारधारा की। वो BJP की विचारधारा से मेल खाता है, BJP की बात करता है, योगी मोदी की बात करता है, राम की बात करता है, जय हनुमान की बात करता है। वो मतलब एक मैं कहूँ उसे एक लेवल होता है बुद्धि का, उससे ऊपर उतर गया है। मतलब उसे बोलते हैं अंधभक्त। वो अंधभक्त हो चुका है। नहीं वो काम तो गवर्नमेंट का कर रहा है। रेलवे पुलिस में नौकरी करते हुए आदमी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। उसका कोई अपना धर्म नहीं होता। उसका कहना देश में रहना है तो योगी मोदी और ठाकरे कहना होगा। बिल्कुल यही कहा है उसने। वो पूरी तरह से, मतलब मेरा कहना ये है कि वो उस विचारधारा से मेल खाता है और एक स्टेज आती है माइंड में कि जब उससे ऊपर चला जाता है। मतलब वो जानबूझकर उसने अपने साथी को गोली मारी, जानबूझकर 3 मोमडनों को मारी और जानबूझकर स्टेटमेंट रिलीज किया कि यदि देश में रहना है तो योगी मोदी और ठाकरे की आवाज़ को चलाना या इन मोमडनों को बाहर भेजना है, या जिस तरह की उसकी मानसिकता है वो उसने जाहिर की है। ये सरासर असंवैधानिक है, एक गैर कानूनी ढंग से उसने काम किया है। उसे जल्दी से जल्दी उसे जेल भेजना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे सज़ा सुनाकर उसे बिल्कुल अंदर करना चाहिए। लेकिन एक लगता है मुस्लिम देश के लिए खतरा है? मुस्लिम देश के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कौन कह रहा है मुस्लिम देश के लिए खतरा है? उनका देश जितना हिंदुओं का देश है, इतना ही मोमडनों का देश है। आज़ाद कराने में देश को जब उनसे अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब देश को आज़ाद किया गया था, तो उस समय ये कहीं नहीं देखा गया कि मोमडनों ने साथ नहीं दिया था। मोमडनों ने भी देश की आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी जितने उन्हें यहाँ के और सांप्रदायिक लोगों ने लड़ी थी और धर्मों के लोगों ने लड़ाई थी। सरदारों ने लड़ी थी, OBC वालों ने लड़ी थी, ST वालों ने लड़ी थी, जनरल वालों ने लड़ी थी, हिंदुओं ने लड़ी थी, जैन ने लड़ी थी और ये मोमडनों ने लड़ी थी। बराबर था। देश आज़ाद तो बाद में, वो जो देश आज़ाद होने के बाद जिहादी होते हैं, ये लव जिहाद फैलाते हैं। वो गलत है, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक स्पेशल, मतलब किसी भी एक पार्टी को मैंडेट देना चाहते हैं, उसी को सत्ता में बने रखना चाहते हैं और आप एक उनके गुलाम हो चुके हो। ये गुलामों की निशानी है जो एक आदमी को कहता है। इसका मतलब आपके अंदर यानी कि मानसिक रूप से पूरी तरह से आप पूरी तरह से योगी मोदी के भक्त हो चुके हो। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर मुस्लिमों को कंट्रोल नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र जल्दी बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन जाएगा? 18% देश में मोमडन है और 80% देश में हिंदू है। मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन जाएगा भाई? आप बताइए कौन ज़्यादा लोग रह रहा है? जितनी भी वायु सेना है, जितनी भी थल सेना है, जल सेना है, जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो सब हिंदुओं ने घेर रखे हैं। राज किसका चल रहा है? हिंदुओं का चल रहा है। 10 साल से CM, जब से देश आज़ाद हुआ, कौन सा प्रधानमंत्री मोमडन बना है? मुझे बता दो, एक भी मोमडन बनाओ। किसी मोमडन, यहाँ कोई पार्टी नहीं मोमडनों की अपनी जो सत्ता में आए।
आप बताइए, कोई इतनी मजबूत कोई पार्टी नहीं है तो जो सत्ता में आ जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं देश के हिंदुओं को खतरा है? ये बिल्कुल इस तरह के, मैं इस तरह के स्टेटमेंट को बेकार स्टेटमेंट मानता हूँ और बेसलेस स्टेटमेंट हैं। केवल लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और ये सपना देख रहे हैं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए देश में हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर ये दंगे फैलाने का काम करते हैं, अपने लोगों को बेचते हैं, बजरंग दल के लोगों को बेचते हैं, हिंदू वाहिनी को बेचते हैं और इनके बहुत सारे संगठन हैं आरएसएस के प्रायोजित ढंग से ये एक प्लान के तहत में दंगा फैलाने का काम करते हैं। जिस तरह से कपिल मिश्रा को भेजकर इन्होंने दिल्ली में दंगे फैलाए गए थे, इसी तरह से अब मणिपुर में दंगे फैलाए गए, वहाँ लोगों को मारा गया और इसी तरह से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं एमएलए वहाँ पर मुख्यमंत्री के, तो इसलिए वहाँ भी इसी तरह के दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। खट्टर ने कहा है कि हम सबको जो भी वहाँ दोषी था उस पर पूर्ण कार्रवाई करेंगे, ऐसे हल्के में ना लो हमें। तो दोषी तो बीजेपी वाले हैं सारे, आरएसएस वाले हैं दोषी, दोषी बजरंग दल वाले हैं, दोषी हिंदू वाहिनी वाले हैं। उन्होंने पत्थर भरे हैं गाड़ियों में, पत्थर फेंकना स्टार्ट किया है, वहाँ जाकर शोभा यात्रा निकाली है और वहाँ जाकर मोमडनों को भड़काने का काम किया है। एक आदमी दूसरे से कह रहा है मैं तेरा जीजा आ रहा हूँ, अब वो दूसरा नुकर अब तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ आपस में लड़ाई लड़ते हैं और मोमडनों पर लगा देते हैं। पर्टिकुलर टारगेट करके मोमडन की दुकानें जलाई गई हैं, वहाँ के लोगों को मारा पीटा गया, उन्हीं रास्ते में से निकाल के ले गए अपनी शव यात्रा को। भाई जानबूझकर आप जो ऐसा आतंक क्यों फैलाने का काम करें, अशांति क्यों फैला रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अब से पहले, जब इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन के 6 महीने भी नहीं बचे, आप इस तरह की घटनाएं वो कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके। इससे पहले क्यों नहीं करे थे? 4 साल से दंगे क्यों नहीं हुए? 4.5 साल से दंगे क्यों नहीं हुए हरियाणा में? भाई आप बताइए, जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम हारने वाले हो, वहाँ पे तुमने बढ़िया काम नहीं करे, तुमने वहाँ की खिलाड़ी लड़कियों के साथ में शोषण किया, वहाँ जाट कम्युनिटी कट गई है पूरी तरह से, SC ST पहले ही कटे हुए, मोमडन तुमसे पहले ही कटे हुए, तो तुमने लूटने का काम किया 4 से 5 साल में हरियाणा में। करा क्या है वहाँ बताइए? आपने वहाँ कोई बढ़िया काम किया हो तो आप दोबारा आओगे। जब आपको दिखाई दे रहा खट्टर साहब को कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो दंगे करके आप जो हिंदू मुस्लिम करके वहाँ लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं हिंदुओं की, बस और कुछ नहीं है, बस खाली। लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू इसी देश में है और कहीं है भी निकली जाता है, और यहीं पे अगर एक धार्मिक यात्रा नहीं निकाली जाएगी तो कहाँ निकाली जाएगी? दूसरी बात ये, मैं ये नहीं कह रहा धार्मिक यात्रा, ये नहीं कह रहा हिंदू खतरे में, तो तुम मर क्यों ना जाते हो? फिर आत्महत्या कर लो। 18% मोमडनों से दबे हुए हो तुम, इसका मतलब क्या हुआ? 80% मोमडन डरा हुआ है, मोमडन 18% मुसलमानों से। देश में तुम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे जितने भी थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, सब तुम्हारे जितने भी हैं, फिर भी तुम ये कह रहे हैं अरे मोमडनों पे है क्या बेचारे? इन पे बताइए आप, उन पे है क्या जो तुम डरे हुए? बताइए उन पे कौन सी ताकत है जिस ताकत से आप डरे हुए? इसका मतलब आपको डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें संवैधानिक पदों पर रहने बनाए रखने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, संसद तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सब तो तुम्हारे, फिर भी ये कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। अरे वोट लेने का डायलॉग बंद करो, दुनिया समझ गई है अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी बार बार। कभी राम को लेके आते थे, कभी किसी को, अब दंगे लेके आ रहे हो बार बार। पैसे दे के अपने लौंडे भेज के वहाँ मुसलमानों के साथ में अत्याचार कराते हो, वहाँ दंगे फैलाते हो, उन्हें मरवाते हो। अरे मुसलमान डरा हुआ देश में इस समय, आप बात क्या कर रहे हो? फिर एक टैग चला रखी है कि भाई मुसलमानों को बाहर भगाओ बाहर। अरे 40 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भगाओगे? आप बताइए, जितने भी नेता मंत्री बने, तुमने अपनी पोती बेटी मुसलमानों को बाहर रखी है। यहाँ ड्रामा कर रहे हो लोगों के सामने। आज के पढ़ाई लिखाई की बात करते नहीं, महंगाई की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, देश के मतलब उसकी बात करते नहीं कि देश हमारा डेवलप कैसे होगा, उसकी बात करते नहीं। लोगों को इतना परेशान कर रखा है तुमने, आतंक फैला रखा है। ये सब तुम्हारी गलतियाँ जितनी भी हैं। सरकार ये कह रही है खुद कि ऐसे हो रहे हैं। यदि सरकार के चलते हुए दंगे होते हैं तो समझो सरकार असफल है। वहाँ वो सरकार बनी रहनी नहीं चाहिए और ना भविष्य में ऐसी सरकार को दोबारा लौट के आना चाहिए जिसके शासनकाल में इस तरह के झंडे होते हैं। जो मानेसर को टारगेट किया जा रहा है, जो मोनू मानेसर है उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी जगह, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे थे उसकी तलाश तो हमें भी है, वो ढूंढ रही पुलिस। अरे सब ये ड्रामा है सारा का सारा। मुख्यमंत्री ये सब प्रायोजित धंधे हैं, जिसको भेजना है, जिसको क्या करना है, एक टारगेट किसको करना है, किस पे आवाज़ बोलना है। मीडिया क्या कर रहा है? गोदी मीडिया क्या कर रहा है? जितने भी पत्रकार, जितने, मैंने तो वो देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये तो नालायक है। जितने भी बोलते रहते हैं बावड़ा कुत्ते की तरह मूछते रहते हैं, कुछ आता जाता है नहीं पर। एक ही कहानी बकते रहते हैं, पक गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। भाभा बीजेपी, भाभा RSS, भाभा इलेक्शन, भाभा हिंदू मुस्लिम, भाभा राम, भाभा, यही करते रहते हैं और कुछ काम ही ना। बताइए, देश में 10 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ के चले गए हैं कि इन्हें ये शर्म नहीं आती कि देश के 10 लाख लोग विदेशों में जाकर सेटल हो गए इनकी नीतियों को देख देख के।
आप बताइए, चंद लोगों को आप इतना पैसा दे देते हैं, देश का तुम्हारे बाप का है जो लूट के खा रहे हो, जैसा देश है तुमने लूट के खा लिया सारा देश, तुम्हारे बाप का वो बना हुआ है, तुम्हारे बाप दादा ने आज़ाद करवा रहा। जितने भी तुम देश पर राज कर रहे हो, एक भी ये बता दे कि हमारा दादा मरा था, हमारे दादा को फांसी चढ़ाई थी अंग्रेजों ने, वो बम से उड़ा दिया था या तोप से उड़ा दिया था, एक भी बता दो जो मंत्री बने बैठे हैं। तुम जितने भी थे अंग्रेजों के चमचे थे, चमचे लूट के खा रहा तुमने, तुम्हारे दादा बाबा चमचे, तुम्हारे दादा बाबाओं ने देश के जितने भी वो थे ना शहीद जो थे, वो तुम्हारे दादा बाबा ने मरवाई। बाद में अंग्रेजों की चमचागिरी कर कर तुमने बहन बेटी उनको दी तुमने, अंग्रेजों को और मुसलमानों को। आज तुम यह ड्रामा कर रहे हो, देश को बर्बाद करने बांटने का काम कर रहे हो, भाईचारा खत्म कर दिया तुमने, संवैधानिक पद अपने अंडर लेकर संविधान के तार कर रहे हैं जो भी है, अपने फेवर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डरा के अपने फेवर में डिसीजन ले रहे हो हैं। आए दिन तुम दंगे कराते रहते हो। सारी गलती किसकी? सरकार की। यदि ऐसी सरकार कुछ कर रही है तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, और ऐसे लोगों को वोट ना दें, दोबारा से लौट के ऐसी सरकार आनी नहीं चाहिए। हिंदू संगठन के जो हरियाणा में जहाँ नूह में दंगा हुआ है, हाँ। वो मिनी पाकिस्तान बन गया, वो खतरा है देश के लिए। तो छोड़ दो ना, पाकिस्तान बना रहना, तुम छोड़ दो, हिंदू जितने भी तुम्हारे बस की ना आता रहना, मैं छोड़ के कहीं और चले जाओ, तुम अपना कहीं दूसरा हिंदुस्तान बना लो ना, पाकिस्तानी बना दो बेशक, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो। अरे तुम बकवास कर रहे हो, वो पाकिस्तान नहीं बना, तुम जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट बोलते हो कि उनके भाईचारे को ख़त्म करवाने का काम करते हो। उनकी शादियों में ब्याहों में कौन किस किस का आना जाना नहीं है, उनके बिना तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? दिल्ली के अंदर फल मंडी, फूल मंडी, मीट मंडी, सब्जी मंडी मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर रखा है। बोलो क्या करोगे? नींबू बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, बाल काटने का काम, जूते बनाने का काम सब मोमडन कर रहे हैं। जितने भी गेट आयरन, जितनी लोहे की चीज़ें बनाने का काम आयरन कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। अरे तो मुसलमानों को कहाँ से निकालोगे? वो तो तुम्हारे खून में पहुँच गया वो अंदर। बताइए कहाँ तक मारोगे मुसलमानों को? मुसलमानों को बिना तुम्हारा काम नहीं चलता। आप बताइए, आपके खेतों में मुसलमान काम कर रहा है, आपके घर में मुसलमान काम कर रहा है, आपके हर चीज़ के लिए मुसलमान काम कर रहा है। एक प्लम्बर से लेकर बिजली फिटिंग तक, बिल्डिंग मटेरियल तक बनाने का काम मुसलमान कर रहा है। कहाँ तक निकालोगे मुसलमानों को? हिंदू संगठनों को कहना इनका कुछ नहीं है, हिंदू संगठन बकवास कर रहे हैं, इनके बनाए हुए संगठन केवल वोट लेने का काम करते हैं। ये भैंका का वोट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये सत्ता में बनना चाहिए। 2024 में बाहर आ रहे हैं ये, इन्हें डर है, सपने में इनके रात को नींद खुलती है ना, इन्हें दिखाई दे रहा है कि 2024 में हमारी सत्ता जा रही है। 2024 में इंडिया जो ग्रुप जो बना है इनका अपोजिट, वो उसका प्रधानमंत्री बनना, इन्हें दिखाई दे रहा है खूब अच्छी तरह। सरकार गई, 100% सरकार जा रही है। ये सर्वे है, आंतरिक सर्वे है, ये सरकार जा रही है 100%। इनके मंत्री खुद कह रहे हैं, हमारे जो उनके जो ड्राइवर और वो रहते हैं ना, उनके जो वहाँ काम करने वाले, उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, अब की बार डेफिनेटली जा रही है सरकार। दिल्ली में अभी नजफगढ़ में ही पुलिस चौकी के सामने खड़े होकर बोला है कि इन जो भी नाई दिखे या फिर कोई भी मुस्लिम दुकान दिखे, उसे बाहर भगाओ, जला दो, देखा जाएगा, हम देख लेंगे। भैया एक बात बताओ, मुसलमानों ने कोई चूड़ी पहन रखी है, तुम्हें परेशान करेंगे तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। नहीं, जब सरकार तुम्हारा साथ नहीं दे रही, पुलिस तुम्हारा साथ नहीं दे रही, मुसलमान भाइयों से कह रहे हूँ, अपमान बिल्कुल मत सहो, बिल्कुल भी अपमान मत सहो, बिल्कुल भी पिटाई मत सहो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में प्रॉब्लम करते हैं, मार दो सीधे। अपना आप पुलिस और कोर्ट कचहरी सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर। IPC में प्रोविजन है, यदि आपको सडन प्रोवोकेशन देते हैं, आपके साथ में परेशान करते हैं, आपको जान से मारने का हमला करते हैं, आपकी बहन बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं, आपके घर जलाने का काम करते हैं, शूट एंड साइट उड़ा दो, और इससे वो बढ़िया रास्ता कोई नहीं है तुम्हें। बस एक लास्ट सवाल ये है कि जो रेलवे में जो बंदा था, अगर मुस्लिम होता तो क्या उसे आतंकवादी घोषित कर देते? बिल्कुल कर देते, मानसिक तौर पे बिल्कुल आतंकवादी कर देते हैं, और उसे टॉर्चर करते हैं, और उसे अब तक तो जेल में होता है डेफिनेटली, बिल्कुल करते हैं। ये मुसलमानों को अपना ये खामखा नाम का दुश्मन बना रखा है, वोट लेने का दुश्मन बना रखा है। हिंदुओं को बहका रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों को वोट, मतलब मुसलमानों को दबाने के लिए केवल BJP वालों को वोट दो और किसी को मत दो। केवल देश में एक BJP पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों को दबाने का काम करेगी, और कोई पार्टी मुसलमानों को दबाएगी ना। ये डरा रखा है। बागेश्वर बाबा ने बोला था कि भैया जाग जाओ, क्या जाग गए हैं सारे के हाँ, सारे? बागेश्वर वाला खुद ना जगा हुआ, वो कैसे जगाएगा? वो खुद सोया पड़ा। वो कल परसों को लौंडा 25-26 साल का, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ का बकवास करने में लगा हुआ आवाज के। वो दिन देख रहा है, ये देख रहा है, दुनिया भर की चीज देख रहा है, पागल होगा, पैसा कमा रहा है, दुनिया के पैसों को लूटने का काम कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया उसने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, और उस पैसों को BJP को दे रहा, BJP उसे प्रमोट कर रही है ऊपर दबा दब। इसीलिए BJP सत्ता में आने की दोबारा सोच रही है, बल्कि सत्ता में आवे ना, ये 100 बागेश्वर बाबा भी लगा देना 2024 में, जब भी ना जीत रही है, बिल्कुल ना जीत रहे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।